Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Okay ji, today we will talk about the methods of collecting data. कौन से methods हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं data collection के लिए, ठीक है। अब different methods हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास famous methods हैं जो हम लोग mostly यूज़ करते हैं, हम लोगों ने just उनकी बात करनी है। तो हमारे पास 3 मेजर टेक्निक्स हैं डाटा कलेक्ट करने की, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चनर, द सेकंड वन इज़ इंटरव्यूज़ एंड द थर्ड वन इज़ ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चनर में क्या है कि आप लोग कोई स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर यूज़ कर सकते हैं, आप लोग क्वेश्चनर खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। वन बाय वन हम लोग उन सारे मेथड्स को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब ईच मेथड हैज़ सम एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स। अगर किसी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर सर्वेज आर ओपन टू सेल्फ रिपोर्ट बाइसेस, ठीक है। अब क्वेश्चनर या सर्वेज में हम लोग बाइसनेस शो कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग ऑब्जर्वर है, वो जो है ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो बाइसनेस शो कर सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको हर जगह मिलेंगे। यूज़ मोर देन वन, तो इसका सोल्यूशन वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अपनी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी को बेहतर करना है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक्स क्या है कि जब भी आप लोग डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं ना, तो आपका फोकस डेमोग्राफिक्स पे बहुत ज़्यादा होता है। अब डेमोग्राफिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी? इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल यू आर गैदरिंग डेटा फ्रॉम, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग जो जिन लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल किस एज में फॉल कर रहे हैं, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, एथनिक बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या है, ठीक है। अब आपको डाटा कलेक्ट करते हुए इस चीज़ को देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं तो फिर आप डाटा कलेक्ट टीचर से तो नहीं कर सकते ना, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि स्टूडेंट्स से कर रहे हैं तो फिर आपके डेमोग्राफिक्स में स्टूडेंट्स ही आए, ठीक है। अब क्वेश्चनर, सबसे पहले क्वेश्चनर की क्वालिटीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चनर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या क्वालिटीज़ क्या हैं। क्वेश्चनर आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कलेक्ट डाटा, ठीक हो गया। दे कंटेन फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कि इसमें ये है कि आपके पास एक फ़िक्स्ड फॉर्म है, एक फ़िक्स्ड क्वेश्चंस हैं कि आपको ये डाउट नहीं होता है कि मुझे क्वेश्चन चेंज करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कुछ ऐसा। आपके पास फिक्स क्वेश्चन है, आपने वही सबसे फिल करवाने होते हैं। दीज वन लाइन और पेपर एंड पेंसिल मेयर कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब वो कहते हैं कि इतना ईजी है क्वेश्चन लेना कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो आप लोग ज़्यादा लोगों से एक साथ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग 30 to 50 लोग एक क्लास में, एक रूम में, एक एक जगह बैठा सकते हैं और आप लोग उन सबसे एक वक्त में क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं और इसको फिर एनालाइज भी क्विकली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी ने 2 पे रिस्पॉन्स 2 पे टिक किया तो उसका क्या मतलब है, 4 पे किया तो उसका क्या मतलब है। तो इसको एनालाइज भी हम लोग ईजिली कर सकते हैं। दे कैन बी ईजिली बी फीडबैक टू एम्प्लॉयज़, वही बात है। Questionnaire can be standard based on common research or they can be customized to meet the specific data gathering need. अब जो क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना, वो यूँ ही नहीं कंस्ट्रक्ट हो जाते, वो बड़ी रिसर्चेस के बाद, बड़ी थेरीज के बाद, बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंस्ट्रक्ट होते हैं। उन लोगों पे कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, उनको कस्टमाइज़ करते हैं बड़ी रिसर्च के बाद और बहुत से प्रोसेस के गुजरने के बाद कोई भी क्वेश्चनर हमारे सामने बन के आता है, ठीक है। ये इस तरह से डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं जो मैंने आपको क्वेश्चनर के बता दिए हैं। अब ड्रॉबैक क्या है जी? क्वेश्चनर के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सेज आर लिमिटेड, कि वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सेज लिमिटेड हैं, ये येस और नो में आप टिक करें या जो स्पेसिफिक ऑप्शन दे दिए उसमें टिक करें, तो वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सेज आर लिमिटेड, कि हम लोग यहाँ पे अपने क्लाइंट को कहने की फुल अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, फुल फ्री हैंड नहीं दे रहे कि उसके माइंड में जो है वो लिख ले, ठीक है। दे प्रोवाइड लिटिल अपॉर्चुनिटी टू प्रॉब द फॉर एडिशनल डाटा और द पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, की वही बात है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम लोग वहाँ पे अपने क्लाइंट को वो स्पेस नहीं दे रहे कि वो हमसे पूछ सके, बस उसको टिक करना ही करना है। दे टेंड टू बी इम्पर्सनल, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफन एलिक्ट रिस्पॉन्सेज बाइसेस टेंड टू आंसर इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर, कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि पता नहीं अगला इसके बारे में क्या सोचेगा, तो हम लोग उसमें बाइसनेस शो कर देते हैं। अब ये बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं या उसको किस तरह से हम लोगों ने सेट करना होता है। अब इंटरव्यूज़ आर प्रॉब्ली द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक फॉर कलेक्टिंग डाटा, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो है ये बड़ी कह लो कि
वाइडली यूज़ होने वाली टेक्निक है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है जी, दे परमिट द इंटरव्यू टू आस्क द रिस्पोंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे आप लोग डायरेक्टली बात कर रहे होते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिक के पेशेंट को या ओसीडी के ऑब्सेसिव कंपल्सिव के पेशेंट को देखना है, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर रहे होते हो। आप हर चीज़ को हर एंगल से देख रहे होते हो, ठीक है। फ्री हैंड होता है आपके पास। फर्दर प्रॉबिंग एंड क्लैरिफिकेशन इज़ पॉसिबल, कि आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर क्लाइंट आपके क्वेश्चन को नहीं समझ रहा या आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा, तो आप चीज़ों को मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट भी होता है ना। देखो इंटरव्यूज़ है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका आंसर यस या नो में ही देना है। कि लाइक वो जिस तरह से भी उसको एक्सप्रेस करना चाहिए कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ के साथ बात करना चाहिए कुछ भी तरीके से। या जो रिसर्चर होता है वो अपने पार्टिसिपेंट को देखते हुए अपना मेथड चेंज कर सकता है या उसको मज़ीद मॉडरेट कर सकता है, कुछ ऐसा। इंटरव्यूज़ में भी हाईली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अब ये हाईली स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं क्वेश्चन की तरह, या अनस्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ आर यूजली कंडक्टेड 1-to-1 बट कैन बी कैरिड आउट इन अ ग्रुप। वो कहते हैं यूजली 1-to-1 ही होते हैं, लेकिन हम लोग ग्रुप में भी इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ग्रुप इंटरव्यूज सेव टाइम, ग्रुप इंटरव्यूज से हम लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं और पीपल को टाइम मिल जाता है अपने रिस्पॉन्सेज को बिल्ड करने में, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यूज में हाउएवर इनहिबिट रिस्पोंडेंट आंसर इफ़ ट्रस्ट इज़ एन इशू। अब वो कहते हैं कि वही बात है कि वो उसमें क्या है, ग्रुप इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि उनको इस चीज़ की स्पेस मिल रही होती है कि लाइक मैं अकेला इसके बारे में नहीं बता रहा, या हाउएवर इनहिबिट रिस्पोंडेंट आंसर, अगर ट्रस्ट का इशू है या कुछ ऐसा लेवल है प्रॉब्लम है तो वो उस पर जा सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ या फोकस ग्रुप। अब इंटरव्यूज़ या फोकस ग्रुप में क्या आ गया जी, अब वो कहते हैं कि फोकस ग्रुप भी इसे कह सकते हैं। अनदर अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप मीटिंग कंडक्ट बाय अ मैनेजर और अ कंसल्टेंट, ठीक है। अब एक मैं हूँ, सपोज अगर मैं रिसर्चर हूँ, मैंने आप लोगों के साथ एक मीटिंग कंस्ट्रक्ट कर ली कि लाइक मैंने आपको बता दिया कि ये लोग मेरे पास आ जाएं, जस्ट एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएं, ठीक है। अब वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है 10 to 15 लोगों का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने उससे ग्रुप डिस्कशन करनी है और इंटरव्यू कंडक्ट करना है। अब मैं वो कैसे कंडक्ट करूँगी, मैं इंटरव्यू के फॉर्म में करूँगी, क्योंकि मेरा फोकस ग्रुप है। उस टाइम पे आप मेरा फोकस ग्रुप होंगे और मैं आपके साथ काम करूँगी। ग्रुप डिस्कशन इज स्टार्टेड बाय आस्किंग जनरल क्वेश्चन एंड ग्रुप मेंबर्स आर इनकरेज टू डिस्कस द आंसर इन सम डेप्थ, ठीक है। अब मैंने कोई भी क्वेश्चन थ्रो कर सकती हूँ उसमें। मुझे है कि मैंने किस तरह से आप लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है या प्रेशराइज करना है या पुश करना है कि लाइक आप इसमें आंसर दें और इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, ठीक है। द richness एंड वैलिडिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट दैट ट्रस्ट एग्जिस्ट। वही बात है कि अगर ट्रस्ट का लेवल अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपको डाटा भी अच्छा मिलेगा। एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ रिसर्चर, देखिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन कैसा है, अपने पार्टिसिपेंट के साथ रिलेशन कैसा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, ठीक है। आपको उसको वो स्पेस देनी होती है कि लाइक आप इजीली मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का ट्रस्ट आपको उसको देना है। ओके जी, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं इंटरव्यू के, वो भी देख लेते हैं। दे कैन कंज्यूम अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, ठीक है। इफ़ इंटरव्यूज टेक फुल एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू हियर रिस्पॉन्डेड आउट ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। टाइम बहुत लग सकता है हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। पर्सनल बाइसेस, बिल्कुल अब पर्सनल बाइसनेस उसमें आ सकती है। द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यू एंड द रिस्पॉन्डेंट में डिस्करेज एंड encourage certain kind of responses। हाँ बिल्कुल, ये मसला भी इसमें हो सकता है। इट टेक कंसिडरेबल स्किल्स टुगेदर वैलिड डाटा, कि आपके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए कि आप लोग डाटा को कलेक्ट कर सकें। ये एग्जांपल है जी, उन्होंने आपको बताया है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। लाइक हाउ डू मैनेजमेंट एंड नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट इन द ऑफिस, हाउ डू यू नो व्हेन यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। लाइक इसमें यह है कि हम लोग उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रहे हैं कि लाइक उसमें अपने रिस्पॉन्स को वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। ओके जी, कम्स टूवर्ड द थर्ड वन मेथड विच इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, कि हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करके, डायरेक्टली ऑब्जर्व करके हम लोग चीज़ों से डाटा कलेक्ट करते हैं। अब वो कहते हैं ऑब्जर्विंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन देयर फंक्शनल सेटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वे टू कलेक्ट डाटा। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना है, उस पर रिसर्च करनी है, तो वो कहते हैं कि सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप डायरेक्टली जाएँ वहाँ पे, ठीक है, और उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करें और डाटा को कलेक्ट करें।
ऑब्जर्वेशन कैन रेंज फ्रॉम कंप्लीट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वेयर द बिकम, तो ठीक है। अब वो कहते हैं इसमें ये हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है वो वहाँ पे उनका एक कह लें कि वो पार्टिसिपेंट का ही एक पार्ट बन के भी डाटा कलेक्ट कर सकता है और वैसे भी कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं कि दे आर फ्री ऑफ द बाइसेस इनहेरिट इन द सेल्फ रिपोर्ट डाटा, ठीक है। अब इसमें बायसनेस का लेवल वो कहते हैं कि इतना नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व किया, उसने हर चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन को देखा है, तो मे बी इसमें इतना ना करे। दे पुट देयर डायरेक्टली, ओके। अब उसने ये कि उसने वहाँ पे बैठे ऑब्जर्व करते हुए उनसे खुद भी क्वेश्चनिंग की होगी, ठीक है, उनसे डायरेक्टली उसने इन्वॉल्वमेंट शो की होगी, तो वो उसको भी इसमें बता सकता है, ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है। अब ये रियल टाइम डाटा था डिस्क्राइबिंग बिहेवियर, लाइक उसने एक रियल टाइम डाटा उसके पास आ गया कि उसने खुद जाके वहाँ पे देखा और फिर उसने उसको बात की, यानी वो पास्ट पे बात नहीं करे, वो प्रेजेंट पे बात करें, क्योंकि प्रेजेंटली उन लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। दे आर एडेप्टिंग इन दैट दे कैन बी मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब वही चीज़ है कि उन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है अब उसको बेहतर करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए वो डिफरेंट आइडियाज़ पे बात कर सकते हैं, इस पर सोच सकते हैं कि हम लोग चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, ऑब्जर्वेशन के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप? ओके, अब वही बात है कि हम लोग इंटरप्रटेशन परसेप्शन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अब क्या पता कि मैं चीज़ों को और तरह से परसीव कर रही हूँ और एक्चुअल में चीज़ें कुछ और तरह से हैं। वो यहाँ पे यही बात आ गई कि डिफ़िकल्टीज इंटरप्रेटिंग द मीनिंग अंडरलाइंग द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वर मस्ट डिसाइड विच पीपल टू ऑब्जर्व, उसको ये चीज़ सोचनी है कि किसको ऑब्जर्व करना है, टाइम पीरियड क्या होगा, टेरिटरी क्या होगी या इवेंट क्या होगा, ठीक है। फेलियर टू अटेंड टू दिस सैम्पलिंग इशू कैन रिजल्ट इन अ बाइस्ड सैम्पल ऑफ डाटा। वही बात है कि अगर वो इन चीज़ों को नहीं दे सकता, उसको सैम्पलिंग में इशू हो रहा है, तो उसमें बाइसनेस शो करेगा। ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल, अब ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल क्या है जी? अ डिसीजन नीड टू बी मेड ऑन व्हाट टू ऑब्जर्व, कि इस चीज़ का डिसीजन लेना कि एक्चुअली ऑब्जर्व करना क्या है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्व हाउ मैनेजर एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट इन द ऑफिस, ठीक है। ऑब्जर्व हु हैज़ लंच विद whom। अब वो यही बात है कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसका मेन प्रोटोकॉल, मेन फोकस कहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग ऑब्जर्वेशन को देखें, क्योंकि ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत कुछ हो रहा है ना, तो आपको इस चीज़ को पहले एलैबोरेट करना है, जस्टिफाई करने के, दैट बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व ओवर देयर, व्हाट आर योर एजेंडा, ठीक है। ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्री मेथड्स. The first one which we discussed, that one is for the first one, I think so, like observation, interview, and questionnaire. Okay, first we'll talk about questionnaire, the second one is interview, and the third one is observation. Okay ji, thank you beta. Allah Hafiz.